मुख्यमंत्री बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, जनता के 36 मेंबर आए, कांग्रेस के जो है जनता से 36 मेंबर लाए। पहली प्री कंडीशन ये है, जब वो 36 आएंगे तभी तो सरकार की बात होगी। भाजपा के 15 साल बनाम कांग्रेस के 10 साल, और हमको स्पष्ट तौर पर लोगों से कहना चाहिए कि हमारे 10 साल यदि भारी हैं तो फिर हमको अवसर दो, और यदि इनके 15 सालों से आप संतुष्ट हैं तो फिर आप जनता जनार्दन है। अभी चेहरे का सवाल अभी नहीं है, अभी तो सबको जुटना है, और यदि चुनावी रणनीति के हिसाब से आवश्यक होगा वो कदम भी उठाया जाएगा। आप मेरे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, मैं तो अब ये टिकट वितरण और ये सब चीज़ों में, ये लोकसभा के चुनाव तक मेरी रुचि थी, अब मैं इसमें कह चुका हूँ। और मैं, हाँ, यदि मुझसे परामर्श लिया जाएगा, मैं परामर्श हर मामले में देने के लिए उपलब्ध रहूँगा। आपके समर्थकों का और एक बड़े भाग का कहना है कि हरीश रावत की वापसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने कद्दावर नेता उत्तराखंड में है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास दो विकल्प हैं, एक और मेजोरिटी की सरकार हरीश रावत ले आएँ, चुनाव न लड़ें, फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, और दूसरी ओर हरीश रावत खुद चुनाव लड़ लें। हरीश रावत जी कौन सा स्टेप देख रहे हैं आप? यदि संभावनाएं बनी, समर्थकों का आदेश हुआ, केंद्र का आदेश हुआ, तो हरीश रावत कौन सा विकल्प तलाश? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, जनता के 36 मेंबर आए, कांग्रेस के जो है जनता से 36 मेंबर लाए। पहली प्री कंडीशन ये है, जब वो 36 आएंगे तभी तो सरकार की बात होगी। यदि वो 34 ही रह गए तो सरकार कहाँ से बनाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, वो 36 आने के बाद सोनिया जी, खरगे साहब, राहुल जी का आशीर्वाद मिले, वो कहें कि जाओ, तथास्तु जाओ, और जिसको वो तथास्तु कह देंगे वो हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा। लोग तो ये कहते हैं कि हरीश रावत जी, हालांकि उनको कोई दायित्व तो नहीं मिला, पर चलेगी हरीश रावत जी की टिकट, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, मास्टर हरीश रावत जी हैं, चाहे सियासत का पायदान कुछ भी रहे। आप मेरे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, मैं तो अब ये टिकट वितरण और ये सब चीज़ों में, ये लोकसभा के चुनाव तक मेरी रुचि थी, अब मैं इसमें कह चुका हूँ। और मैं, हाँ, यदि मुझसे परामर्श लिया जाएगा, मैं परामर्श हर मामले में देने के लिए उपलब्ध रहूँगा। रावत जी, अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस किसी चेहरे को खड़ा करके क्यों जो है मैदान में नहीं उतर रहा है, क्योंकि भाजपा अपने पुराने चेहरों को लेकर मैदान में उतर रही है। आखिर क्या लगता है कांग्रेस, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक भय का माहौल है, चेहरा डिसाइड नहीं कर पाती, जिसके कारण सरकार नहीं बन पाती है? एक विजनरी चेहरा आप डिसाइड कर दीजिए। देखिए, इस पर समय आने पर पार्टी विचार करेगी क्या करना। अभी चेहरे का सवाल अभी नहीं है, अभी तो सबको जुटना है, और यदि चुनावी रणनीति के हिसाब से आवश्यक होगा वो कदम भी उठाया जाएगा, और यदि चुनावी रणनीति के हिसाब से यह आवश्यक होगा कि ये इसको न उठाया जाए तो दूसरी बार देख लेंगे। मगर हम एक कार्यक्रम लेकर के जरूर चुनाव में आएंगे। हम केवल भाजपा की नकारात्मकता के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, हम उस नकारात्मकता का मुकाबला करने के लिए हमारी क्या सकारात्मकता है, क्या हमारा सकारात्मक एजेंडा है, पॉजिटिव एजेंडा है, वो भी जनता के सामने रखेंगे। और बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि मैं कम से कम चाहता हूँ कि इस राज्य के अंदर
एक बहस प्रारंभ होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। वो है कि भाजपा के 15 साल बनाम कांग्रेस के 10 साल। और हमको स्पष्ट तौर पर लोगों से कहना चाहिए कि हमारे 10 साल यदि भारी हैं तो फिर हमको अवसर दो, और यदि इनके 15 सालों से आप संतुष्ट हैं तो फिर आप जनता जनार्दन है। गणेश गोयल जी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है और कुछ लोगों को ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया यदि इन्हीं को ही चेहरा बना दिया जाए तो मे भी एक पॉसिबिलिटीज है कि सरकार आ जाए। आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छे चेहरे हैं, इतना इतिहासमुख आदमी, इतना खुशमिजाज आदमी, डायनमिक आदमी, और होनहार नेता है। बल्कि यदि भगवान से पहले मांगने की लाइन में मैं खड़ा होता और उस समय गणेश गोदियाल जी को देख लिया होता तो मैं भगवान से कहता कि ऐसा ही चेहरा मुझको भी दे दो करके। तो एक मनमोहक व्यक्तित्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे।